किसने बेच दिया था ताजमहल? किसने बेच दिया था लाल किला? किसने बेच दिया था संसद भवन? कहानी सदी के ऐसे महाठग की जिसकी ठगी से लंदन और अमेरिका भी चौंक गया था। देश के अजब गजब किस्सों वाले पिटारे से निकालकर आज हम आपके लिए एक ऐसा किस्सा लाए हैं जिसे इस पूरी सदी का महाठग कहा गया। इन गुजरे दशकों में जिसे धूर्त शिरोमणि, महाठग, शातिर चालबाज, अखंड जालसाज, परम धोखेबाज, अत्यंत नयन धूल झोंकू, अप्रतिम अविश्वसनीय, परम प्रकांड शीर्ष चतुर जैसे अलंकार भी दिए गए। ऐसा क्यों? अगर ये सवाल आपके मन में भी कुलबुला रहा है तो वन इंडिया हिंदी के सभी दर्शकों को आज हम वो किस्सा सुनाने जा रहे हैं जब देश की कई राष्ट्रीय और ऐतिहासिक धरोहरों को किसी ने बेच डाला था। उस महाशातिर का नाम था नटवरलाल। ये इतना बड़ा ठग था कि भारत में धोखेबाजी और जालसाजी के लिए इसके नाम का मुहावरा ही बन गया। किसी को नटवरलाल कहकर संबोधित करना लोग अपमानजनक मानने लगे थे। 70, 80 और 90 के दशक में ये सबसे ज्यादा सक्रिय रहा और ऐसी जालसाजियों और ठगी की घटनाओं को अंजाम दे चुका था जिससे ये देश का सबसे कुख्यात महाठग के तौर पर पहचाना जाने लगा। नटवरलाल का असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था, जो बहुत पढ़ा लिखा भी था और पेशे से वकील था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो मूल रूप से बिहार का रहने वाला था और उसका जन्म सिवान जिले के बंगरा गांव में हुआ था। ये अपने जीवन काल में खूबसूरत ताजमहल को 3 बार बेच चुका था, जबकि 2 बार लाल किले को भी बेच चुका था। इतना ही नहीं, इस शातिर ने तो एक बार देश की संसद को भी बेच डाला था। उसके चर्चे लंदन और अमेरिकी मीडिया में भी खूब थे। इसके जीवन से प्रेरित होकर बॉलीवुड की कई फिल्मों में ऐसे किरदार भी दिखाई दिए। कहा जाता है कि फिल्म मिस्टर नटवरलाल इसी के किरदार से प्रेरित थी। ये इतना शातिर था कि भेष बदल बदल कर ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया करता था। इस बात पर आप शायद यकीन न कर पाएं, लेकिन कहा जाता है कि इसने एक बार देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के फर्जी साइन कर ठगी की थी। बहरूपिये और ठगी का खेल खेलने वाला नटवरलाल नाम उसके 52 अलग अलग नामों में से एक था, लेकिन ठगी की दुनिया में वो नटवरलाल के नाम से ही प्रचलित हुआ था। ऐसा भी कहा जाता है कि नटवरलाल ने धीरूभाई अंबानी, टाटा और बिरला उद्योगपतियों के अलावा सरकारी अधिकारियों से भी ठगी की थी। अब आप समझ सकते हैं कि वो कितनी पहुंची हुई चीज था। नटवरलाल पर 8 राज्यों में 100 से अधिक मामले दर्ज थे। जब वो पकड़ा गया तो उसे 113 साल की सजा हुई थी। वो खुद को 2 बार मरा हुआ भी साबित कर चुका था, लेकिन पुलिस के शिकंजे से बच नहीं पाया। नटवरलाल अपने जीवन में कुल 9 बार गिरफ्तार हुआ था, लेकिन हर बार किसी न किसी तरह से पुलिस के चंगुल से भाग निकलता था। आखिरी बार जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसकी उम्र 84 साल थी। तबीयत खराब होने की वजह से उसे 24 जून 1996 को कानपुर जेल से एम्स अस्पताल लाया गया था, लेकिन उम्र की उस दहलीज में भी वो पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भागने में सफल रहा, जिसके बाद उसे फिर कभी नहीं देखा गया। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि नटवरलाल बेशक महाठग था, लेकिन कुछ का ऐसा भी कहना है कि वो खूब मददगार भी था। इसी वजह से कई ऐसे भी थे जो उसके फैन बन गए थे और बिहार में उसके गांव में उसका स्मारक लगवाने की मांग कर चुके थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।